नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम बदलकर न्यू जिम कॉर्बेट के नाम से रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है दोस्तों कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में जो है जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया था। और उस समय उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उत्तराखंड तो 9 नवंबर को अलग हुआ था 2000 में। तो उस समय क्या था कि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व था, जिसको टाइगर रिजर्व की संज्ञा वर्ष 2012 में दी गई थी, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधि में या इसकी सीमा में आता था, जिसको बफर जोन घोषित किया गया था। और अभी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रहा है, ये एक प्रकार से योजना बना रहा है कि क्यों ना इसका नाम बदलकर न्यू जिम कॉर्बेट के नाम से रखा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग इस न्यूज पर कंप्लीट चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। रिसेंटली अमनगढ़ टाइगर रिजर्व विल बी रीनेम्ड एज द न्यू जिम कॉर्बेट। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा as a part of its objective to protect wildlife, the Uttar Pradesh government is planning to upgrade Amangarh Tiger Reserve located adjacent to the Jim Corbett National Park of Uttarakhand and name it as a new Jim Corbett। यानी कि हाल ही में जो है वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने उद्देश्यों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप जो है अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, इसको अपग्रेड करने का और साथ साथ में इसे न्यू जिम कॉर्बेट का नाम देने का जो है एक प्लान किया जा रहा है, एक योजना बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत ATR इज द बफर जोन ऑफ उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, इसी के बफर एरिया में आता है। अच्छा, जो लोगों को अभी तक बफर एरिया कंफ्यूज कर रहा है गाइज, मैं आपको पहले क्लियर करवा दूं कि लास्ट टाइम यानी कि कल मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशनल एरिया को जो है कंप्लीट जाना था। कोई भी हमारे पास में अगर प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई भी जो है संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर है, तो इस बायोस्फीयर में 3 जोन होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें कोर, आफ्टर दैट बफर एंड लास्ट में आता है आपके पास में ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट वीडियोस के माध्यम से जान चुके थे और इसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है उसको जाकर देख सकते हैं। यदि हम लोग इस न्यूज के ऊपर आगे बात करें तो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ कैंपेन टू प्रोटेक्ट द एरियाज वेयर टाइगर मूव इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ heaven for the local variable wildlife population and protect the unique forest area। यानी कि ये हमारे पास में जो प्लानिंग चल रही है, जो नया जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसके तहत स्थानीय चर वन्यजीव आबादी के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करना, उनको जो है एक प्रोटेक्टेड शेल्टर प्रोवाइड करना और अद्वितीय वन क्षेत्र की रक्षा करना। इसके लिए सरकार उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है जहां पर बाघ रहते हैं, जहां पर बाघ जो है मूव करते हैं, चलते हैं, उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा भी प्लान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अ फॉरेस्ट एरिया इज स्प्रेड ओवर 80 स्क्वायर किलोमीटर इन अमनगढ़ ऑफ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट विल बी मेड एज अ टाइगर सफारी। साथ साथ में जो है इस कैंपेन के तहत यह भी डिसाइड किया गया है कि जो बिजनौर जिले का अमनगढ़ है, यहां पर लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो वन क्षेत्र है, इसको टाइगर सफारी बनाया जाएगा। इसको जो है टाइगर सफारी के रूप में नोटिफाई किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। इन एडिशन इट विल ऑल्सो बी लिंक्ड टू इको एंड गंगा टूरिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। साथ ही इसे इको और गंगा टूरिज्म से भी जोड़ा जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, डेस्टिनेशन है, लाइक फैसिलिटीज विल बी ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर द टूरिस्ट हियर। विद दिस द लोकल्स विल
गेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो इससे होगा क्या, यहां पर पर्यटकों के लिए विश्व पर्यटन स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार में काफी जो है मदद मिलेगी, रोजगार के नए नए अवसर उनसे जुड़ेंगे। साथ में द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन उत्तर प्रदेश इज 173। उत्तर प्रदेश में कुल जो है बाघों की संख्या 173 अभी तक मापी गई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं यदि बात करें दोस्तों, तो पिछले हम लोग कुछ डिकेड्स भी बात करें, पिछले कुछ दशकों की हम लोग बात करें, तो वहां पर बाघ संरक्षण की दिशा में जो है काफी कार्य किए जा रहे हैं भारतवर्ष में। और पिछले वर्षों की अगर हम लोग तुलना करें, पिछले 8 सालों का हम लोग अगर रिकॉर्ड देखें, तो इंडिया में बाघों की संख्या लगभग जो है दोगुनी हुई है, लगभग डबल जो है टाइगर्स की संख्या हुई है। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद चित्रकूट में जो रानीपुर था यूपी का, इसको उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इस न्यूज को भी मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जान सकते हैं, इनको देख सकते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को केंद्र सरकार ने देश के 53rd यानी कि 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता प्रदान की थी। साथ में इंडिया इज फेमस फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री इन 1973। वर्ष 1973 में जिस समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, उस समय देश के भीतर मात्र जो है हमारे पास में 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर जो है 53 हो चुकी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और लास्ट में यदि हम लोग बात करें कि इंडिया के अलावा कहां कहां पर मुख्य रूप से टाइगर्स मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बता दूं दोस्तों कि पूरे विश्व भर में जितने भी बाघ हैं, उन बाघों का लगभग 70% जो आबादी है बाघों की, वो इंडिया में ही मौजूद है। अराउंड 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन इंडिया। भारत में जो है लोकेटेड है। और इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं, तो टोटल ऐसे 13 कंट्रीज हैं जिनको टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम से जानते हैं। मतलब वो 13 ऐसे जो है यहां पर देश हैं जिन देशों में जो है टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में मिलते हैं। अब ये देश कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर दैट इज मलेशिया, आफ्टर दैट देन म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। इनको हम लोग 13 टाइगर रेंज के नाम से जानते हैं। देखो यहां से हम लोग जान सकते हैं कि इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, चाइना है। तो ये वो सारे देश है, मुख्य रूप से 13 देश, जहां पर बाघों की संख्या मिलती है, जहां पर हमें टाइगर्स मिलते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये पूछ लिया जाता है कि 13 टाइगर रेंज में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, तो उसके लिए आपको ये पूरा एक लिस्ट जो है उसको जानना अनिवार्य हो जाता है। यदि हम लोग इंडिया में बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 70% आबादी पूरे विश्व भर के बाघों की वो भारत में मौजूद है। अब सवाल यह आता है कि इंडिया में भी सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां मिलते हैं, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जो 2019 का टाइगर सेंसस हुआ था। 2019 में बाघों की जो जनगणना हुई थी, या बाघों की जो गणना हुई थी, उस गणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या थी 2967। 2967 बाघ जो हैं ये 2019 के सेंसस के मुताबिक थे। और यहां पर इंडिया में जो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मिली है 2019 में, वो 526 बाघ मध्य प्रदेश में मिले हैं। उसके बाद जो है 524 बाघों की संख्या कर्नाटका में है। तीसरा स्थान आता है उत्तराखंड का। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, उत्तराखंड में 442 बाघ मिले हैं। उसके अलावा आता है हमारे पास में महाराष्ट्र में 312 बाघ मिले हैं। और देन आता है हमारे पास में तमिलनाडु में लगभग 264 बाघों की संख्या मिली है टाइगर सेंसस 2019 के अनुसार, यदि हम लोग बात करें। देखो ये सारी बातें जो है यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको बताने का जो है प्रयास किया है। 2019 में जो है बाघों की संख्या इस प्रकार से हुआ करती थी, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आप लोग जान सकते हैं। अब सवाल आता है कि अभी तक कुल कितने टाइगर सेंसस हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी तक कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो 4 टाइगर सेंसस हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। और 2006 में जो टोटल बाघों की संख्या थी वो लगभग 1411 टाइगर्स हुआ करते थे। 2010 में इनकी संख्या बढ़कर 1706 के आसपास थी। 2014 में 2226 यानी कि 2226 अराउंड टाइगर्स थे। एंड 2019 में जैसा कि मैंने बताया 2967 जो है बाघों की संख्या को मापा जा सकता है। अब सवाल हमारे पास ये बनता है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है, इस इंडिया में
में कौन टाइगर सेंसस को कंडक्ट करवाता है, कौन जो है टाइगर रिजर्व्स को जो है अनाउंस करता है, तो उसके लिए भारत सरकार के भीतर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा जो प्राधिकरण है, जो कंजर्वेशन जो है प्राधिकरण है, उसके द्वारा जो है इंडिया में क्या किया जाता है, बाघों को नोटिफाई किया जाता है, उनकी नंबर्स को, उनके सेंसस को काउंट किया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विच मीन्स NTCA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे पास में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो जलवायु वन्य एवं जो है जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको जो है क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। इस NTCA का निर्माण 2005 में हुआ था, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। जो टाइगर टास्क फोर्स है, इसके जो है सिफारिशों के बाद, इनके रिकमेंडेशंस के बाद NTCA का निर्माण किया गया था। एंड इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एज अमेंडेड इन द 2006। 2006 में जब 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था उसमें संशोधन लाया गया था, तो उसी के अंतर्गत इसे जो है मान्यता दी गई थी NTCA को। तो ये हो जाता है दोस्तों NTCA। और लास्ट में आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे बताया था कि 1973 में बना था, जिस समय कुल 9 जो है टाइगर रिजर्व थे। इट वॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यह जो है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही क्या है, एक स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि कैलाश सांखला जो थे, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जो पहले डायरेक्टर थे दैट वॉज कैलाश सांखला जी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइगर रिजर्व एंड टाइगर से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती थी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।